दोस्तों, नरेंद्र मोदी तीसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, हेल्थ, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग हब और डिजिटलाइजेशन, इन सब में तेजी से प्रोग्रेस होते हुए हमने देखा है। आजादी के कई सालों तक कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, जिसे कलम 370 को हटाकर कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया और इनके कार्यकाल में ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण, इन्होंने एज ए कैबिनेट मिनिस्टर अच्छा काम किया है। 2019 का कोरोना लॉकडाउन और उसके बाद रसिया और यूक्रेन का वार, जिस वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी मंदी से गुजर रही थी, पर उसी समय इंडिया की इकोनॉमी 6.8% के ग्रोथ रेट से दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगले 5 सालों के लिए मोदी सरकार का क्या विजन है और वो कौन से 5 वादे हैं जो मोदी सरकार के द्वारा पूरे किए जाएंगे। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आने वाले 5 साल बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के होंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते जाएंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के स्पेस सेक्टर की एक नई उड़ान देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। पिछले 10 सालों के लिए भारत सरकार के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की कमान नितिन गडकरी ने संभाली है और पूरे इंडिया में सड़कों का ऐसा जाल बिछाया है जहां पर आजादी से अब तक अच्छी सड़कें नहीं थी। कई सारे हाईवे और एक्सप्रेसवे बना डाले, जिसमें दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसमें अब दिल्ली से मेरठ पहुंचने के लिए सिर्फ 40 मिनट लगते हैं, जो पहले 4 घंटे लगते थे। 2024 में रोड नेटवर्क के मामले में इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और अब आने वाले 5 सालों के लिए इंडिया का रोड मैप तैयार किया जाएगा। हर तरफ सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाने पर सरकार फोकस करेगी। इसके बाद आने वाले 5 सालों में रेलवे नेटवर्क पर भी फोकस बढ़ाया जाएगा। आज इंडियन रेलवे नेटवर्क 65,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। सरकार 2027 तक रेलवे, रोड और मेट्रो को तेजी से विस्तार करने का सोच रही है। तो ऐसे में 2027 तक सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बनकर तैयार हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर है इकोनॉमी। आज इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी हुई है। इसका क्रेडिट जाता है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, क्योंकि इनके कार्यकाल में ही इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई। फिर मोदी सरकार ने भी इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से प्रोग्रेस किया, जिस दम पर आज भी इंडियन इकोनॉमी करीब 6.3% की ग्रोथ रेट के साथ दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी हुई है। इसके कंपेयर में चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट 4.2% है। और अब मोदी सरकार ने 2024 के अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया है कि वह इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने पर फोकस करने वाले हैं, जिसके लिए वह इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर काम करेंगे। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2047 तक इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेगा। पर जीडीपी पर कैपिटा के लिहाज से आज भी इंडिया बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी कंट्रीज से काफी पीछे है। यानी बांग्लादेश का हर एक शख्स इंडिया के हर एक शख्स से ज्यादा पैसे कमाता है। इसके बाद अगले 5 सालों में डिफेंस सेक्टर में भी हम आगे बढ़ने वाले हैं। इस पर सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इंडियन आर्मी इस समय फ्यूचर के लिए स्वदेशी हथियार बना रही है। स्वदेशी हथियारों का फायदा ये होता है कि उसके तकनीक के बारे में दुश्मन देशों को काफी कम पता होता है। चाइना की नेवी और पाकिस्तान के टेररिस्ट एक्टिविटीज से हमेशा भारत की चिंता बढ़ाई है, पर अब आने वाले 5 सालों में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सब में हमें लगातार अपग्रेड देखने को मिलेंगे। 2024 के फाइनेंशियल बजट में भी मोदी सरकार ने अकेले डिफेंस सेक्टर के लिए 6,21,000 करोड़ रुपए खर्च किए। धरती पर ही नहीं, स्पेस में भी इंडिया आने वाले सालों में नए नए रिकॉर्ड बनाता जाएगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो का अगला मिशन है गगनयान, जो देश का पहला ऐसा मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी, जिसमें एक रोबोट भी भेजा जाएगा। इस मिशन को 2025 के शुरुआत तक शुरू किया जाएगा और इसके बाद आदित्य L1 मिशन भी पाइपलाइन में है, जिसके लिए हमारे इसरो के वैज्ञानिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है। इसके बाद अदर पॉलिसीज भी है, जिसमें सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड। बीजेपी को हमेशा से लगता है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कराना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 के अंडर समान नागरिक संहिता आती है, यानी हर एक मजहब के लोगों के लिए, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए एक इक्वल लॉ होगा। पर आज की डेट में ये आसान भी नहीं, क्योंकि इंडिया में 110 करोड़ हिंदू, 20 करोड़ मुस्लिम, 4 करोड़ क्रिश्चियन और 3 करोड़ सिख रहते हैं। अब आने वाले सालों में ये पॉसिबल होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और इस बार बीजेपी 240 सीटों के साथ बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई है, जिस वजह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए सरकार में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।